हरियाणा निवासी अरविंद कुमार के प्लॉट पर अवैध तरीके से कब्जा करने और झूठी एफआईआर दर्ज करने का मामला सामने आया है। जहां झाझरा देहरादून के अरविंद कुमार के प्लॉट पर खड़क सिंह दरियाल द्वारा खुद को पूर्व आईपीएस सेवानिवृत्त बताकर अरविंद कुमार के प्लॉट पर चल रहे निर्माण कार्य को रुकवाकर जबरन उस पर कब्जा करने की कोशिश की गई, जिसके बाद उल्टा खड़क सिंह दरियाल द्वारा थाना बसंत विहार में पुलिस को सूचना देकर अरविंद कुमार की भूमि पर लेबर के साथ निर्माण कार्य करवा रहे संजय कुमार के खिलाफ तहरीर देकर एफआईआर दर्ज करवाई गई। रमाशंकर यादव खसरा नंबर 870 रकबा 2.5 बीघा जमीन झाझरा में स्थित है। रमाशंकर यादव के पुत्र अरविंद कुमार क्योंकि मूल रूप से हरियाणा निवासी हैं, जिन्होंने अपनी भूमि की देखरेख संजय कुमार को सौंपी हुई थी और संजय कुमार ही सालों से इस भूमि की देखरेख में लगे हुए थे। भूमि की देखरेख कर रहे संजय कुमार द्वारा मीडिया को अपने ऊपर लिखी गई झूठी फर्जी एफआईआर की जानकारी दी गई। इस दौरान मौजूद भूमि के मालिक अरविंद कुमार ने भी पुलिस पर कई आरोप लगाए और संजय कुमार के ऊपर की गई एफआईआर को फर्जी व झूठा बताया। इस पूरे मामले के बाद पीड़ित संजय कुमार और अरविंद कुमार डीजीपी से भी मिले और एक लिखित शिकायत पत्र डीजीपी को दिया, जिसके बाद डीजीपी उत्तराखंड अशोक कुमार के प्रो द्वारा कहा गया कि इस मामले पर अभी विवेचना जारी है, जो भी सत्य होगा वह सामने आ जाएगा। आगे अधिक जानकारी देते हुए अरविंद कुमार ने कहा कि 2006 से हमारी रजिस्ट्री वाली भूमि पर प्लॉट पर हमारे सीमेंट के पिलर, तार इत्यादि पड़े हुए थे और उनके पिताजी रामशंकर यादव के समय ही से हरियाणा निवासी अरविंद कुमार का वहां पर आना जाना लगा रहता था। लेकिन पिता की मृत्यु के बाद झाझरा स्थित पड़ी भूमि पर अरविंद कुमार का निर्माण कराने का विचार था। दिनांक 14 अप्रैल 2023 में संजय कुमार पुत्र ताराचंद्र यमुनानगर हरियाणा के स्थायी निवासी हैं, जो कि अरविंद कुमार ने इस भूमि की पूरी जिम्मेदारी संजय कुमार को सौंपी थी। संजय कुमार दिनांक 14 अप्रैल 2023 में मौजूद मजदूर के साथ भवन निर्माण के मटेरियल सीमेंट, बजरी, ईंट, रेत, पत्थर इत्यादि लेकर झाझरा स्थित भूमि पर पहुंचे थे और जब उन्होंने उक्त भूमि पर अपना टेंट लगाकर भूमि पर निर्माण करवाना शुरू किया, तो ठीक उसी दिन की शाम को खुद को पूर्व आईपीएस सेवानिवृत्त खड़क सिंह दरियाल ने संजय कुमार द्वारा लाए गए मजदूर को धमकी दी और गंदी गंदी गालियां देते हुए कहा कि यहाँ से अपनी सब सामान उठाओ। वहीं इस दौरान जब पीड़ित संजय कुमार ने कहा कि यह भूमि श्री रामशंकर यादव जी की है, जिसके बाद संजय कुमार की सूचना पर पहुंचे रामशंकर यादव के पुत्र अरविंद कुमार ने भी अपनी भूमि से जुड़े सारे दस्तावेज बसंत विहार थाने की पुलिस को दिखाए, जिसके बाद संजय कुमार को थाना बसंत विहार पुलिस देहरादून ले गई और वहां पर भी पुलिस द्वारा उनकी कोई सुनवाई नहीं की गई। पीड़ित संजय कुमार ने आरोप लगाया कि पुलिस द्वारा उल्टा उन्हें डराया धमकाया गया और खड़क सिंह दरियाल के कहने पर उनके विरुद्ध झूठी एफआईआर कराई गई। संजय कुमार व अन्य लोगों के विरुद्ध उल्टा मारपीट और शांति भंग करने जैसी अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया, जबकि पीड़ित संजय कुमार ने कहा कि उन्होंने उस दिन वहां पर कोई भी झगड़ा फसाद एवं कोई भी शांति भंग नहीं की। उन्होंने कहा कि पुलिस द्वारा खड़क सिंह दरियाल से मिलीभगत कर हमें झूठा फंसाते हुए उल्टा हमारे ऊपर ही एफआईआर दर्ज कर ली गई। इस दौरान उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि घटना की रात दिनांक 14 अप्रैल 2023 को पीड़ित संजय कुमार द्वारा भवन निर्माण का सामान उक्त भूमि पर लगाया गया था, जो दिनांक 17 अप्रैल 2023 को रात्रि के समय भवन निर्माण के ध्वस्त कर भवन निर्माण के लिए लाया गया मटेरियल भी उठा लिया गया। इस पूरे मामले पर आग्रह करते हुए पीड़ित संजय कुमार ने कहा कि उक्त भूमि के मूल निवासी, जो कि अरविंद कुमार के पिता स्वर्गीय रामशंकर यादव हैं, जिनकी झाझरा स्थित खासरा नंबर 870 रकबा 2.5 बीघा भूमि है, उनकी मृत्यु करीब 8 वर्ष पहले हो चुकी है। पुलिस ने मृत व्यक्ति रामशंकर यादव का नाम एफआईआर में दर्ज किया हुआ है। इस पूरे मामले को देखते हुए दोनों पुलिस प्रशासन से गुहार लगाई है कि उक्त प्रकरण में जल्द ही कोई उचित कार्यवाही की जाए और उनकी ज़मीन को दबंगों और भूमाफियाओं के कब्जे से मुक्त कराया जाए, ताकि वह उक्त भूमि पर अपना निर्माण कार्य शुरू कर सकें। सर, आप पर जिस तरीके से मुकदमा हुआ है बसंत विहार थाना से, ये मुकदमा किसने करवाया और क्यों करवाया है? मैम, मैं तो जानता नहीं था, पर ये जो अपना खड़क सिंह दरियाल जी हैं, मेरे को यमुनानगर से रामाशंकर जी की प्रॉपर्टी थी। उन्होंने, उनके बेटे ने मेरे को भूमि निर्माण के लिए कार्य दिया था और मैं 14 तारीख को मैं वहाँ पर अपना सामान और अपनी लेबर लेके जैसे मैं पहुँचा वहाँ, पिलर ऑलरेडी वहाँ पर लगे हुए थे और मेरा भूमि निर्माण का सामान वहाँ पड़ा हुआ था। लेबर थी मेरी। 14 की शाम को दरियाल सिंह, खड़क सिंह दरियाल सिंह जो है पुलिस को लेके आता है, कहता है कि ये मेरी भूमि है। मैं बोला अंकल ये हमारी भूमि है यमुनानगर वालों की,
और मेरे को उसका ठेका दिया गया है। मैं लेबर और सीमेंट और मटीरियल लेकर आया हूँ, ये मेरे को उसकी रजिस्ट्री है। और मैंने कहा जी अब हम इसमें भूमि निर्माण कार्य करना जा रहे हैं। तो वो बोला, कहता है मैं IPS से रिटायर हूँ और आप यहाँ ये भूमि मेरी है। मैंने कहा जी हम आप हमारी ये झाझरा में 870 नंबर खतरा नंबर की रजिस्ट्री है जनाब, और आप देख लो, चेक कर लो, और कल को मैं मालिक भी बुला लूँगा जिनके नाम ये प्रॉपर्टी है। तो हमें वहाँ गाली गलौज और धमका के काम हमारा रुकवाया गया। फिर हमें वो बसंत विहार थाने में ले गए जी। फिर वहाँ हमारी SO साहब से भी बात हुई। हमने कहा सर ये रजिस्ट्री है मालिकों की, कल मैं मालिकों को बुला लूँगा। हमें वहाँ पर गाली गलौज धमकाया गया और कहने लगे तुम यहाँ से भाग जाओ, ये प्रॉपर्टी इनकी है। मैं कहा सर प्रॉपर्टी का तो हमारी 2.5 बीघे है, और ये 870 खसरा नंबर में 8.5 बीघे की रजिस्ट्री ले रहा है। हमारे पे 2.5 बीघे की है, 2.5 बीघे में हमारा कब्जा है जी। और इन्होंने हमारी कोई सुनवाई नहीं करी मैडम वहाँ। फिर हमने कहा सर ये हमारे कागज़ हैं प्रॉपर्टी के, और हमने कोई झगड़ा फसाद कुछ नहीं किया। आप कल को हम मालिकों को बुला लेंगे, आप अपनी तस्दीक कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर इन लोगों ने क्या किया जी, हमारे खिलाफ, मेरे खिलाफ जो है झूठा मुकदमा FIR लॉन्च कर दी। मेरी लेबर वहाँ से भगा दी सारी, और मेरा जितना सामान था जो माल को मैंने वहाँ गिरा हुआ था मटीरियल, जो भूमि निर्माण का मटीरियल था, वो मैम फिर उन्होंने क्या किया कि 17 की रात को या 16 की रात को मेरे चौकीदार को भगाया गया वहाँ से, जो देख रेख कर रहा था। उसकी वीडियो और उसके साक्ष्य मेरे पास हैं। 17 तारीख को इन्होंने क्या किया जी, रात के समय में इन्होंने सामान को, चौकीदार को भगाया। 16 की रात को, 17 की रात को कोई भूमि के नहीं था, क्योंकि डर के मारे ना तो मेरी लेबर और ना मैं गया। उसके बावजूद इन लोगों ने हमारा जितना मटीरियल था सारा मटीरियल उठा के उस प्लाट के अंदर हमारे पिलर वुलर सारे ध्वस्त करके और सारा कुछ वो करके इन्होंने फिर अपनी नींव भरी थी वहाँ पर। तो इन्होंने फिर हमारे खिलाफ, मेरे खिलाफ पर्चा दर्ज कर दिया। और जो है फिर मालक आए, मालकों ने जो है DGP साहब के पास हम गए। DGP साहब के हमने अपनी रजिस्ट्री वगैरह और अपनी बात रखी, और हमने जो है मालक के साथ आके वहाँ हमने अपने जो भी अपनी रिक्वेस्ट थी, अपना प्रार्थना पत्र है वो हमने DGP साहब को दिया हुआ। और हम चाहते हैं कि भाई महाराज जो है हमारे खिलाफ झूठी कोर्ट की ना, हमने वहाँ झगड़ा करा और हमारी इसकी जांच करके और हमारी ज़मीन दी जाए। और पुलिस वहाँ पर जो है ना, हमें उस कब्जे से हटाया गया, और वहाँ खड़क सिंह दरियाल सिंह जो अपने आप को IPS बताते हैं उसका कब्जा करा रहे हैं जी। और हम वहाँ डर के मारे नहीं जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ एक लड़का हमारा और गया था जिसके खिलाफ इन्होंने मतलब उसको मारा छेता, और पुलिस 1751 का पर्चा दर्ज करके हमारे हरियाणा से था लड़का, उसकी जमानत कराई हमने। हमें वहाँ पुलिस टिकने नहीं दे रही मैम, और उस खड़क सिंह दरियाल सिंह का जो है कब्जा करा रही है वहाँ पर। और हमारा 2006 से मालिकों का इनका कब्जा था। मैंने रजिस्ट्री भूमि पर दी और समझा, मैंने कहा सर ये देखो हम कोई शांति भंग नहीं कर रहे, कोई झगड़ा नहीं है। पुलिस ने हमें साथ ही वहाँ से उठा के अपना वहाँ ले गए थाने में, और हमें क्या कहते हैं हमारे खिलाफ ये मुकदमा दर्ज कर दिया मैंने। सर जिस तरीके से इन्होंने बताया है कि ज़मीन आपके पापा जी की थी और आपने इनको देखरेख करने के लिए दी थी ज़मीन, तो ये इस तरीके से इन्होंने कहा है कि इन पर फर्जी मुकदमा हुआ है, क्या कहेंगे आप इस पर? मैडम ये तो फर्जी मुकदमा हुआ है। बेसिकली क्या, ये ज़मीन हमारे पास है, इसके कागजात भी मेरे पास है, ये कागजात है और इसकी रजिस्ट्री है हमारे पास। और इसके लिए इनको निर्माण के लिए मैंने इनको बोला था कि इनको मैं जानता हूँ बचपन से ही, तो इनको निर्माण के लिए बोला कि आप जाके वहाँ देख रेख करो और निर्माण कार्य शुरू करो। तो उसके लिए इन्होंने ईंटें वगैरह गिरवाई और निर्माण कार्य शुरू करने की कोशिश की। उसके बाद पुलिस आई, पुलिस ने इनको धमकाया और खड़क सिंह ने धमकाया और पुलिस थाने लेके गई। अगले दिन इनकी FIR दर्ज कर दी। ये देख रेख कब से कर रहे थे आपकी ज़मीन की? देख रेख तो ये बहुत पहले से कर रहे थे, बहुत टाइम से। बट निर्माण कार्य शुरू करने के जब शुरू करने लगे तो इनके ऊपर पुलिस आई और खड़क सिंह दरियाल आए और धमकाया और निर्माण कार्य। अभी आगे की क्या कार्रवाई करने वाले हैं आप लोग इसमें? हमने DGP को ज्ञापन दिया हुआ है और DGP साहब क्या कर रहे हैं वो सामने आएगा तो बताएंगे, और ये प्रिंट मीडिया में दे रहा हूँ। और दूसरा एक चीज़ मैडम, जो FIR है इसमें मेरे मृत पिताजी का भी नाम है, श्री रमाशंकर यादव, जबकि पुलिस वालों ने नाम गलत लिखा हुआ, शंकर यादव कर रखा है। बट मेरे पिताजी के मृत होने के बाद भी उनके नाम FIR है। इनको कैसे पता लगा कि ये रमाशंकर यादव है?
अब जमीन के सारे कागज हैं तो हाँ इसके बावजूद पुलिस इस तरीके का बर्ताव क्यों कर रही है आपके साथ? पता नहीं मैडम, हम बाहर के हैं शायद इसलिए हमारे साथ ऐसा व्यवहार हो रहा है। वो लोकल है इसलिए उनको पुलिस कोर्ट कर रही है। इन्होंने खड़क सिंह का नाम लिया, खड़क सिंह के अलावा और कौन कौन लोग हैं, मतलब जो मैडम बेसिकली आस पड़ोस के लोग हैं उनके और लोकल लोग हैं। हम लोग बाहर के लोग हैं इसलिए हम लोगों को दबाया जा रहा है। तो सर अभी क्या चाहते हैं आप लोग? अभी मैं ये चाहता हूँ कि मुझको मेरी ज़मीन का कब्जा दिया जाए और मैं अपना निर्माण कार्य शुरू कर सकूँ।